28 करोड़ रुपया आपका बर्बाद हुआ है। खनिज न्यास के अंदर स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि खनन प्रभावित क्षेत्र के व्यक्ति की नुकसान की भरपाई डीएमएफ फंड के द्वारा जिला अधिकारी स्तर पर और उस कमेटी के द्वारा जो गवर्निंग काउंसिल, जो मैनेजिंग कमेटी डीएमएफ ट्रस्ट के अंतर्गत बनाई गई है, प्रपोजल के माध्यम से उनका समाधान किया जाएगा। जो डीएमएफ फंड में पैसा जमा है उसकी ये बंदर बांट करके खुद खा जाते हैं और उसके बाद पट्टा धारक को फिर डराते हैं कि तुम्हारा हम पट्टा निरस्त करवा देंगे। 7 दिन का समय मैंने जिलाधिकारी महोदया को इसमें दिया हुआ है। अगर नहीं होता है 7 दिन के अंदर कोई कार्रवाई नहीं होती है, मैं जिलाधिकारी कार्यालय में मैं धरने पे बैठ जाऊंगा, मैं अनशन पे बैठ जाऊंगा। खनन प्रभावित लोगों के लिए बना डीएमएफ फंड आखिर खर्च हुआ तो कहां? 31 लाख से ज्यादा डीएम कार्यालय के कामों पर खर्च। जिलाधिकारी तक पहुंची शिकायत। मूल फाइलों की जांच और रिकॉर्ड सुरक्षित रखने की उठी मांग। आखिर डीएमएफ फंड की असली ऑडिट रिपोर्ट कहां है? अब क्या सामने आएगा डीएमएफ फंड का पूरा हिसाब? बागेश्वर में खनन से प्रभावित लोगों और क्षेत्रों के विकास के लिए बनाए गए डीएमएफ यानी जिला खनिज फाउंडेशन फंड को लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल सिर्फ लाखों रुपए खर्च होने का नहीं है, सवाल ये है कि जिस फंड का इस्तेमाल खनन प्रभावित लोगों के हित में होना चाहिए, उसका पैसा किन कामों पर खर्च किया गया। इसी को लेकर बागेश्वर के जिलाधिकारी के सामने एक शिकायत पहुंची है। कांग्रेस नेता और एडवोकेट बसंत कुमार ने डीएमएफ फंड से हुए अलग अलग खर्चों और उनकी प्रक्रिया की जांच की मांग की है, जिसका वीडियो उन्होंने सोशल मीडिया पर भी पोस्ट किया है। उनका कहना है कि जांच सिर्फ इस बात की नहीं होनी चाहिए कि पैसा कहां खर्च हुआ, बल्कि ये भी देखा जाना चाहिए कि जिस काम पर डीएमएफ का पैसा लगाया गया उसका खनन प्रभावित लोगों और क्षेत्रों से सीधा संबंध था या नहीं। साथ ही कामों को मंजूरी देने से पहले जरूरी प्रस्ताव, दस्तावेज और नियमों के मुताबिक प्रक्रिया पूरी की गई थी या नहीं, इसकी भी जांच होनी चाहिए। शिकायत में करीब 31,52,000 रुपए के खर्च का जिक्र है। बताया गया है कि ये खर्च जिलाधिकारी कार्यालय और बैठक कक्ष की साज सज्जा, नवीनीकरण और वाटर प्रूफिंग जैसे कामों से जुड़े हैं। शिकायतकर्ता इन कामों को सीधे गलत नहीं बता रहे, लेकिन सवाल ये है कि अगर डीएमएफ फंड का उद्देश्य खनन प्रभावित लोगों और क्षेत्रों के हित में काम करना है तो इन कामों का उस उद्देश्य से क्या संबंध था और क्या इनके पीछे मूल प्रस्ताव, फाइल और मंजूरी के दस्तावेज मौजूद हैं। इसके अलावा करीब 79,34,000 रुपए के अलग अलग कामों का भी जिक्र शिकायत में किया गया है। इनमें पुलिस परिसर की सुरक्षा दीवार जैसे काम शामिल बताए गए। इन कामों को लेकर सवाल है कि इनकी जरूरत किस आधार पर तय हुई, प्रस्ताव किसने तैयार किया और क्या ये काम उस साल की डीएमएफ कार्य योजना और बजट में शामिल थे। यानी सवाल सिर्फ खर्च की रकम का नहीं, बल्कि पूरी प्रक्रिया और उससे जुड़े दस्तावेजों का है। अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर, ऑडिट रिपोर्ट। शिकायत में आरटीआई के जरिए मिले चार्टर्ड अकाउंटेंट से जुड़े कुछ दस्तावेजों का हवाला दिया गया। इनमें वित्तीय विवरणों को लेखा परीक्षित नहीं बताया गया, साथ ही ऑडिट या रिव्यू नहीं किए जाने और कोई ऑडिट राय नहीं दी जाने की बात भी दर्ज होने का दावा किया गया। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि अगर डीएमएफ फंड से करोड़ों रुपए खर्च हुए हैं तो नियमों के तहत होने वाली वास्तविक ऑडिट रिपोर्ट आखिर है कहां? अगर ऑडिट हुआ है तो उसकी रिपोर्ट क्या कहती है और वो सामने क्यों नहीं है? बसंत कुमार ने जिलाधिकारी से मांग की है कि डीएमएफ फंड से जुड़े सभी मूल दस्तावेज और डिजिटल रिकॉर्ड सुरक्षित रखे जाएं और पूरे मामले का सत्यापन कराया जाए। साथ ही ये भी जांच हो कि खर्च नियमों और डीएमएफ के तय उद्देश्य के मुताबिक हुए हैं या नहीं। साथ ही अगर जांच में वित्तीय अनियमितता, नियमों का उल्लंघन, रिकॉर्ड में गड़बड़ी या फंड के उद्देश्य से अलग इस्तेमाल सामने आता है तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की मांग की गई। इसके अलावा कांग्रेस नेता और एडवोकेट बसंत कुमार का ये भी कहना है कि अगर जिलाधिकारी ने 7 दिनों के अंदर इस मामले का संज्ञान लेकर उचित कार्रवाई नहीं की तो वो खनन प्रभावित क्षेत्रों के लोगों के साथ आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। फिलहाल ये शिकायत में लगाए गए आरोप और उठाए गए सवाल हैं, जिनकी पुष्टि जांच और संबंधित रिकॉर्ड सामने आने के बाद होगी। अब देखना होगा कि जिला प्रशासन इस शिकायत पर क्या कार्रवाई करता है और डीएमएफ से जुड़े मूल रिकॉर्ड इस पूरे मामले की क्या तस्वीर सामने रखते हैं।